अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कंपटीशन एंड प्रीडेशंस। आज के टॉपिक में हम इनकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कुछ प्लांट जो हैं वो कार्निवोरस होते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं। वो प्लांट कौन से हैं वो भी आज के टॉपिक का हिस्सा है। लेट्स सी। द टॉपिक इज इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन तल्लक पाए जाते हैं, वो खुराक के लिए या फिर किसी दूसरे रिलेशनशिप के लिए। इन इंटरेक्शन को हम दो ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक इसमें कहलाता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, दूसरा कहलाता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ऐसा तल्लक जिसमें दोनों मेंबर जो हैं वो सेम हो वो कहलाता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। सेकंड वन, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। द इंटरेक्शंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। ऐसा इंटरेक्शंस जो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान हो, दो डिफरेंट मेंबर के दरमियान हो, ऐसे इंटरेक्शन को बोला जाता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसकी हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं। यहां पर देखें, पहला जो इंटरेक्शन दिया गया है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस या इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशंस। इस डायग्राम में देखें, दो रीनो जो हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं, तो ये दोनों मेंबर सेम है, इसको हम कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। और दूसरे डायग्राम में देखें, लाइन और हाइना के दरमियान फाइट हो रही है फूड के लिए, मीट के लिए। इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है ये डिफरेंट चीजों को लेकर होता है और उन्हें डिफरेंट नेम दिया जाता है, और उनकी टाइप्स कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपटीशन, मीन मुकाबला। इन इकोसिस्टम द नेचुरल सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एटसेट्रा आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। नेचर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, खुराक और स्पेस, रहने की जगह, ये लिमिटेड होती है, महदूद होती है। ये तमाम ऑर्गेनिज्म को इक्वली अवेलेबल नहीं होती, जिससे क्या होता है, इन चीजों को हासिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म के दरमियान मुकाबला होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म मजबूत होता है, उस इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग फिट होता है, वो ये चीजें हासिल कर लेता है और सरवाइव करता है। दूसरे वाला जो है वो उससे खत्म हो जाता है। तो जानवरों के दरमियान न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके दरमियान एक मुकाबला होता है इन चीजों को हासिल करने के लिए, इसको बोला जाता है कंपटीशन। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्वेयर। जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, ज्यादा शिद्दत वाला होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन दो सेम मेंबर के दरमियान होता है। तो दो सेम मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है जगह की, खुराक की, वो भी सेम होती है। तो इस वजह से वो एक ही चीज के लिए फाइट कर रहे होते हैं। और जो होता है दूसरा इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, उसमें ज्यादा मुकाबला नहीं होता। फिर है इसकी एडवांटेज। कंपटीशन की क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है नेचर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। कंपटीशन से क्या होता है, ये हेल्प करती है मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जितना सोर्स है उतनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, बचेंगे, उनके दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखती है। तो ये है इसका फायदा कंपटीशन का। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं यहां पर। फर्स्ट इज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इसमें दो सेम मेंबर्स के दरमियान फाइट हो रही है। जैसे यहाँ पर रिनोसेरस फाइट कर रहे हैं, डियर फाइट कर रहे हैं, बर्ड्स फाइट कर रहे हैं फूड के लिए, अपने मेंबर्स के लिए या जगह के लिए। यहां पर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान, जैसे लाइन और हाइना, ज़ेब्रा और बेफलो, और यहां पर रैबिट और जिराफ। और यहां पर देखें ये भी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है काऊ और रैबिट के मैबेन। नेक्स्ट यहां पर दूसरी टाइप है इंटरेक्शन की, वो है प्रीडेशंस। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्रीडेशंस होती है ये इंटरस्पेसिफिक होती है, दो डिफरेंट मेंबर्स, दो डिफरेंट एनिमल्स के दरमियान होती है, ये प्लांट्स और एनिमल के दरमियान होती है। इन अ प्रीडेशंस वन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर अटैक्स, किल्स एंड फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म प्रे। प्रीडेशन में क्या होता है, दो मेंबर्स होते हैं। एक प्रीडेटर कहलाता है। प्रीडेटर वो वाला एनिमल होता है जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर अटैक करता है, उसे मार देता है, फिर उसको खा लेता है, वो कहलाता है प्रीडेटर।
और जो मारा जाता है और खाया जाता है वो कहलाता है प्रे। और इन दोनों के लिंक को बोला जाता है प्रीडेशंस। यहां पर इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल दी हुई है। ऑल कार्निवोर्स एनिमल आर प्रीडेटर्स, जितने भी कार्निवोर्स हैं गोश्तखोर वो सारे के सारे प्रीडेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग प्रे ऑन मॉस्किटो, यहां पर फ्रॉग प्रीडेटर होगा, मॉस्किटो प्रे होगा। फॉक्स प्रे अपॉन रैबिट, फॉक्स जो है वो रैबिट को खाती है। यहां पर कुछ और एग्जांपल दी हुई है, उसमें बताया गया है कि जो एक प्रीडेटर्स जो पहले एक शिकार करता है वो दूसरे सेकंड प्रीडेटर का शिकार बन जाता है, और सेकंड प्रीडेटर जो है वो थर्ड प्रीडेटर का शिकार बन जाता है। नेचर के अंदर इस तरह से एक चेन चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल प्रीडेटर 1 इज प्रेड अपॉन बाय अ स्नेक प्रीडेटर 2 एंड द स्नेक इज प्रेड अपॉन बाय एन ईगल प्रीडेटर 3। जैसे वो डायग्राम में बता रहा है कि फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को खाता है, इस फ्रॉग को खा लेता है स्नेक, और इस स्नेक को खाएगा हॉक या ईगल खा लेगा। और यहां पर भी प्रीडेशन की एग्जांपल है, फॉक्स प्रे कर रहा है रैबिट के ऊपर, इसने पकड़ा हुआ है माउथ के अंदर, और लाइन ने ज़ेब्रा को पकड़ा हुआ है। तो ये वाला जो इंटरेक्शन है, तल्लुक है, ये कहलाता है प्रीडेशंस। ये था एनिमल्स के दरमियान प्रीडेशंस। प्लांट जो है उनके दरमियान भी कंपटीशन पाया जाता है, जगह के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए। और कुछ प्लांट जो हैं वो भी प्रीडेशंस करते हैं, वो भी कार्निवोर्स हैं। जैसे कि पिक्चर प्लांट, इसका जो शेप है सराही की तरह, घड़े की तरह होती है, इस वजह से इसे पिक्चर बोला जाता है। सनड्यू, इसके ऊपर जैसे शबनम होते हैं, शबनम के कतरे होते हैं, वैसे ही इसके ऊपर मौजूद होते हैं, इस वजह से इसे बोला जाता है सनड्यू। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी स्पेसिफिक टाइप का प्लांट्स होता है जो फ्लाई वगैरह को, मक्खियों को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। ये प्रीडेटर्स बने क्यों? एक्चुअली ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर मिनरल्स की शॉर्टेज होती है, मिनरल ज्यादा या न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं पाए जाते। ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट का शिकार करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद क्या करते हैं, ये एंजाइम सेक्रेट करते हैं, वो एंजाइम इनके बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये स्वीट नेक्टर जो है वो सेक्रेट करते हैं। इंसेक्ट उस नेक्टर को फीड करने के लिए जब इनके ऊपर बैठता है, ये उसको शिकार कर लेते हैं। और इनके अंदर एक्चुअली जो लीव्स होते हैं वो ही मॉडिफाइड होते हैं, वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं, तरमीम हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं कि वो इंसेक्ट को कैप्चर कर सकें, पकड़ सकें। इनको हम ग्राफिकली देखते हैं। फर्स्ट वन इज पिक्चर प्लांट है, ये घड़ानुमा होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, और इंसेक्ट जो है यहां पर आकर बैठता है, फिर उसके बाद वो स्लिप होता है, इसके अंदर चला जाता है, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और वहां से ये न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड सनड्यू में क्या होता है कि इसके ऊपर ये वाले म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, ये म्यूकस इंसेक्ट के साथ चिपक जाता है, और इंसेक्ट दोबारा फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, और फिर इसने एक इंसेक्ट को यहां पर जकड़ा हुआ है, ये उसके ऊपर बेंड हो जाता है, और एंजाइम सेक्रेट करता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये इसके लीव्स हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड पर। जैसे ही सेंटर पे आकर कोई इंसेक्ट बैठता है, ये दोनों लीव्स आपस में मिल जाते हैं, जैसे दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाया जाए। फिर इसकी इंपॉर्टेंस है, प्रीडेशंस देखने को तो बड़ा जालमाना सा प्रोसेस लगता है, लेकिन इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए। ये क्या करता है, मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है, मींस के पॉपुलेशन जो है किसी चीज की वो ज्यादा नहीं हो पाती। मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, जैसे काऊ है एक जगह पर या बैफलो है, अगर उनके प्रीडेटर्स नहीं होंगे, उनको शिकार करने के लिए लाइन नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, उस जगह से सारे ग्रास को खत्म कर देंगे। लाइन क्या करते हैं, बैफलो को, इनके नंबर्स को मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं, जिससे इनके नंबर ज्यादा नहीं होते, और इस तरह ग्रास को भी टाइम मिल जाता है दोबारा ग्रो करने के लिए। दूसरा ये है कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। प्रीडेशन के तरीकाकार को ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं वीड्स को खत्म करने के लिए और पेस्ट, जड़ी बूटियां और हशरात को खत्म करने के लिए। कैसे, हम ग्राफिकली देखते हैं। यहां पर देखें, ये एक एफिड है जो प्लांट के स्टेम के ऊपर पाया जाता है, कपास वगैरह के ऊपर, और दूसरा वेस्प भीड़ जो है। वेस्प इस एफिड का नेचुरल प्रीडेटर्स है, ये इसको खत्म कर देता है और इसके अंदर एग ले करता है। फार्मर क्या करते हैं, जिस जगह पर एफिड बहुत ज्यादा हो वहां पर वेस्प को रिलीज कर देते हैं, और वेस्प क्या इनका नेचुरल प्रीडेटर्स है,
वो इनका शिकार करते हैं, इनको उस इलाके से ख़त्म कर देते हैं। और वहाँ पर स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और स्प्रे नहीं करते तो वहाँ पर पोल्यूशन भी नहीं फैलती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंपटीशंस, प्रीडेशंस और कार्निवोरस प्लांट्स। अल्लाह हाफिज़।